डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है क्यों कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है और कोई है जो अपनी किस्मत कोसता रहता है। सबको 24 घंटे मिले हैं, कोई 100 करोड़ कमा लेता है, कोई 1 लाख भी कमा नहीं पाता है। क्या वजह है? सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर क्या है? आदतें, और आदतें इंसान को बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए मुश्किल होता है आदतें बदलना। ये हैबिट का इंजन है, सारी आदतें इसी में स्टोर होती है। 90% आप जो भी करते हो पूरे दिन में इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हो। इस दिमाग में इतनी ताकत है कि जो इसमें डाला हुआ है वो आपसे करवा के ही मानता है, कोई भी आदत हो। सोचो ये आपके लक्ष्य पाने में लग जाए तो जिसके लिए क्या करना है? बस इस दिमाग को बताना है कि भाई यहाँ एनर्जी लगा, ये 90% यहाँ जाना चाहिए। विज्ञान कहती है रात को सोते हो 5 मिनट जो होते हैं लास्ट, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, डे में 75 होता है। इसलिए रात को सोने से पहले लिस्ट बनाओ, कल कहाँ धोना है, आपको क्या करना है, उसको विजुअलाइज करो। हो सके तो उसको वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको सुनो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। फिर कल आप उठोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमेगा और उसके करने का रास्ता आपका दिमाग बना लेगा। एक और कारण है हमारी डिसीजन लेने की एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए एनर्जी के साथ उठो तो एनर्जी सिर्फ काम में लगनी चाहिए, ना कि उसके बारे में सोचने में, ना कि मैनेज करने में, चिंता करने में, प्लान करने में। जंग के लिए तैयारी आपको पहले करनी है, रात को करनी है। जेफ बेजोस सुबह उठकर सोचने में एनर्जी नहीं लगाते हैं कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, बल्कि वो आराम से कॉफी बनाते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट कामों के लिए उनकी डिसीजन लेने की एनर्जी बची रहती है। आपको क्या करना है ये रात को सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो, ये अपने आप करवाएगा आपसे। ये है रूल नंबर 1। चलो आगे आ जाओ। आज हम बदलते हैं अपनी हैबिट्स। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि कोई भी काम आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। जीवन में अगर टॉप पे जाना है तो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तब हो पाता है जब आप 100% एफिशिएंसी के साथ करते हो। और वो कब होता है? सुबह होता है। मैं आपको कोई 4-5 बजे उठने का नहीं कह रहा हूँ, आप 7 बजे उठ सकते हो। 7 बजे से 8-9 बजे तक आपको ये चीजें करनी है जो भी बोल रहा हूँ, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। द मिरेकल मॉर्निंग बुक में हेल एल्ट्रोर बताते हैं कि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जिंदगी को उन्होंने पूरी वापस ला ली, सिर्फ ये चीजें करके। ये है हेल एल्ट्रोर की फोटो 1999 की, एक्सीडेंट के वक्त की। डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब ये नहीं रहा। 6 मिनट के बाद में दिल धड़कने लगा, 6 दिन कोमा में रहकर उठे और वापस ऐसे आए, ऐसा कमबैक करा कि वो कीनोट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए, अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। कैसे बने? 6 हैबिट से। मॉर्निंग में उन्होंने ये 6 चीजें करी है हर रोज, जो कि है पहला, साइलेंस रहो। सुबह उठो, चिंता मत करो, बहुत काम है, टाइम कम है, ये नहीं करना है। दूसरी, अफर्मेशंस, खुद से पॉजिटिवली बात करो, खुद को क्रिएट मानो, सक्सेसफुल मानो, सोचो जो आप कर रहे हो वो सही है। तीसरा, विजुअलाइजेशन, आप अपने आप को कहाँ देखते हो इमेजिन करो, अपने आप को एक्टर मानते हुए एक फिल्म इमेजिन करो कि आप बन रहे हो कुछ। चौथा, एक्सरसाइज। 5वां, रीडिंग। छठा, जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है लाइफ में, कभी 1 घंटे ऐसा काम कर लेते हैं तो 7 दिन भी नहीं कर पाते, बस वो 1 घंटा वापस आता नहीं है कभी। वैसा ही फोकस, वैसा ही फील आता नहीं है, वैसा ध्यान वापस लगता नहीं है। सोचो ऐसे 3 घंटे अगर आप अपनी मर्जी से जब चाहो तब किसी भी काम पर लगा सकते हो, जब तक चाहो तब तक, और वो हो पाएगा जब आप ये 6 चीजें कर दोगे जो स्क्रीन पर लिखी हुई है। सुबह 7 बजे उठ के 7 बजे उठ के जो 2 घंटे दोगे आप दे नहीं रहे हो, आपको मिल रहा है। आपको हर 1 घंटा ऐसा मिल रहा है जो 10 घंटे के बराबर है, आपको वक्त मिल रहा है। ये हुआ सुबह क्या करना है, लेकिन उसके लिए आपको उठना होगा। उठने के लिए बहुत आसान चीजें हैं, मैं उसके ऊपर जोर दूंगा नहीं, बस थोड़ी सी विल पावर चाहिए। वक्त पर सोना है, अलार्म को दूर रखनी है, रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पी लो ताकि अलार्म बजे तो आपको टॉयलेट आ जाए, आप उठ ही जाओगे। और अगर मान लो लेट सो गए हो तो भी उठ ही जाओ। 2 बजे सोए हो कोई बात नहीं, उठ जाओ, फिर भी कल सो लेंगे, क्योंकि तभी दिमाग में आता है कि 8 घंटे जरूरी है। एक बार अधूरी नींद में उठना होगा शेड्यूल में आने के लिए। या फिर जोर से बजने वाली अलार्म को अलमारी में रख दो, उसको लॉक कर दो और चाबी दूसरे रूम में रख दो। अलार्म बजेगी, आपको उठने पड़ेगा। इसके लिए काफी ऐप्स है, वैसे आप अलार्म यूज कर सकते हो, इसमें काफी ऑप्शंस है। मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये अलार्म बंद होगी, आप फोन को शेक करोगे तो ही बंद होगी, 10-15 लाइंस आप मोटिवेशनल लिखोगे तो ही बंद होगी, आप वॉक करोगे तो ही बंद होगी, QR कोड स्कैन करोगे या फिर फोटो किसी की लोगे तो ही बंद होगी। इस तरह के कई चीजें हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर जेम्स क्लियर हैबिट्स के ऊपर बेस्ट एवर बुक है ये कहते हैं कि खुद को ऐसा फंसा दो कि आपको वो करना ही पड़ेगा, जिसको खुद को फंसाना बोलते हैं। सुबह सुबह बस 5 मिनट आपको खुद को फंसाना है। एक और फनी तरीका आप ट्राई कर सकते हो, रात को सोने से पहले आप अपने तकिए को बोल दो कि मुझे इतने बजे उठना है। ये कुछ लोगों को बेतुकी की बात लगेगी, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत देती हो कि इतने बजे नींद खुल जानी चाहिए, तो आपका दिमाग तैयार होता है। एक रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेक ने 15 वॉलंटियर्स को रात को बेड पर सोने को कहा। 15 में से कुछ को कहा कि आपको 9 बजे उठाएंगे सो जाओ, और कुछ को कहा कि आपको 6 बजे उठाएंगे। लेकिन दूसरे दिन सबको 6 बजे उठा दिया, उनको भी जिनको 9 बजे बोला गया था। उसके बाद में जब उनकी दिमाग की हलचल देखी गई तो ये मिला कि जिनको 6 बजे का बोला गया था कि आपको उठाया जाएगा, उनके दिमाग में 4 बजे ही हाई लेवल की स्पाइक स्टार्ट हो गई थी, मतलब दिमाग तैयार हो गया था उठने के लिए। और जिनको 9 बजे उठाया गया था उनके दिमाग में ये स्पाइक नहीं आई, उल्टा वो चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि उनके लिए सडन था। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसको बता दो, यानी कि पिलो को बोल दो कि इतने बजे उठना है। एक और बड़ा ही अमेजिंग है कि आप अपनी प्राइवेट बात को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेड्यूल कर सकते हो सुबह के लिए।
काफी एप्स है जिनसे आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। सुबह के लिए शेड्यूल कर दो प्राइवेट बात को, आप उठ ही जाओगे क्योंकि वो डिलीट करनी है, वरना सबको पता लग जाएगा। या फिर सोनू शर्मा ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर आप ना उठ पाओ तो अपने आप से वादा करो कि अगर मैं इस बार ही नहीं उठा तो मैं 500 की नोट फाड़ूंगा। 90% से भी ज्यादा लोग नोट नहीं फाड़ेंगे, उठ जाएंगे। और ये जो अमीर लोग है 10%, ये भी दूसरी नोट नहीं फाड़ेंगे, उठ जाएंगे। अंत में एक और लाइन, कोई भी आदत हो यार, अगर आप वो करते रहोगे जो आसान लगता है तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, और अगर आप वो करोगे जो मुश्किल लगता है तो आपको जिंदगी आसान लगेगी। अब केवल सुबह उठना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नींद भी सही से लेनी है। बेटर स्लीप से 42% चांसेस कम हो जाता है हार्ट फेलियर के उस इंसान के कंपैरिजन में जो 7-8 घंटे से कम सोता है। और अटैक कितने आ रहे हैं इसकी तो न्यूज आप पढ़ते ही होंगे। अगर आपको रात को ढंग से सोना है क्योंकि तभी आप एनर्जी से उठ पाओगे, तो बेटर स्लीप के लिए उसके लिए आप कुकू एफएम पर ऑडियो बुक सुन सकते हो, हाउ टू स्लीप बेटर, जिसमें 12 एपिसोड्स है। अब कुकू एफएम पर काफी सारी ऑडियो बुक्स है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की, तो हैबिट्स के ऊपर हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ, सक्सेस हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, क्रिएटिव हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, ये ऑडियो बुक्स है। और एक मेरी पर्सनल फेवरेट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, जिसकी बात हमने शुरुआत में करी है। ये 30 एपिसोड्स की ऑडियो बुक्स है कुकू एफएम पर, मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी, वैल्यू से भरी हुई है। इसी तरह की 10,000 ऑडियो बुक्स है कुकू एफएम पर। हम मोबाइल पर फालतू कंटेंट कंज्यूम कर दिमाग की वॉट लगाते हैं और स्क्रीन देखकर आंखों की वॉट लगाते हैं। इसकी जगह ऑडियो फॉर्मेट में बिना डिस्प्ले देखे आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो जो आपकी लाइफ बदलेगा। मंथली सिर्फ 99 रुपीज कॉस्ट आती है। अगर कूपन कोड एंटर करोगे CM50 तो फर्स्ट मंथ सिर्फ 49 रुपीज पे करने होंगे। ऑलरेडी 25 लाख लोगों ने मेंबरशिप ले ली है। अगर आपको भी लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और जड़ तक जाते हैं कि किसी भी चीज की आदत लगती क्यों है। हैबिट्स की साइंस क्या है। किसी भी चीज की आदत हम लगाना चाहते हैं पर लग नहीं पाती है, उसकी वजह होती है उसमें मजा नहीं आ रहा है। चाहे आदत लगानी हो या छोड़नी हो, एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, वो है मजा। मजा आता है, आदत बन जाती है, और मजे की वजह होती है डोपामिन, जो आपने सुना होगा। और ये डोपामिन लिमिटेड होता है, जो कि हम बाकी मजे करने में बिता देते हैं। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने में मजे ले लिए तो बाद में मजा बचता नहीं है पढ़ाई या काम करने के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड है। मैंने बीच में शॉर्ट्स और रील्स देखनी स्टार्ट कर ली थी फ्री टाइम में। दिक्कत 5-10 मिनट की नहीं थी, दिक्कत थी आदत लगने की, क्योंकि बाद में मैं काम के वक्त भी करने लग गया था। जब फालतू जगह डोपामिन छोड़ रहे होते हैं तब अटेंशन स्पैन की तरजीह उड़ जाती है, ध्यान लगा नहीं पाता है किसी भी जगह पर। यूजलेस चीजें जिनको देखकर हाई स्पाइक मिलती है, जिनको देखकर बहुत हाई डोपामिन रिलीज होता है, उसे बार बार करने से होता है कि बाकी सारी चीजें फीकी रखती है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, दिमाग का कनेक्शन किसी भी चीज पर बन नहीं पाता है, भटकता रहता है, क्योंकि वो हमेशा वापस तलाश में होता है कि वापस मुझे डोपामिन शॉट चाहिए। मोबाइल यूज करने की आदत लग जाती है, वो और ढूंढ रहा होता है मजा। भटकने की वजह से नींद तक नहीं आती है, नींद आने की वजह से उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी खाता है। और कई बार वो खाता इसलिए नहीं है क्योंकि भूख लगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रेविंग हो रही है, या फिर बोर हो रहा है, या फिर स्ट्रेस में। इन सब प्रॉब्लम की वजह क्या है? डोपामिन रश, यानी कि दिमाग को संतुष्टि छोटी चीजों में मिलती नहीं है। काम करने में, मेहनत करने में, अच्छा खाने में, शांत रहने में नहीं मिलती है। इट्स लाइक ड्रग। एक एक्सपेरिमेंट में भूखे चूहे को पिंजरे में डाला और उसे खाना नहीं मिल रहा था। उस पिंजरे में एक लीवर था, उसने लीवर को प्रेस करा, खाना मिल गया। जैसी भूख लगती वो लीवर को प्रेस करता, खाना मिलता। दूसरे एक्सपेरिमेंट में पेट भरे हुए चूहे को पिंजरे में डाला और उसके सामने भी लीवर था, लेकिन उसको करंट दिया गया। जैसे ही करंट मिलता, लीवर दबाता, करंट बंद हो जाता। तो उसके बाद में हुआ यह कि करंट लगने से पहले लाइट लगती थी, तो जैसे ही लाइट लगती तो अगली बार होता है कि वो लीवर दबा देता। उसको पता है कि ये दबाऊंगा तो दर्द नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा। तो एक चूहा भूख के पीछे लीवर दबा रहा है, दूसरा दर्द से भागने के लिए वो लीवर दबा रहा है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में चूहे को पिंजरे में डाला जिसका पेट भरा हुआ था, लेकिन जब बाद में उसको भूख लगी तो लीवर प्रेस करा, क्योंकि उसको पता था कि ये प्रेस करने से खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं आया। उसने दूसरी बार प्रेस करा, खाना थोड़ा सा आया, खाया, तीसरी बार प्रेस करा, थोड़ा ज्यादा आया। चूहे ने जब जब लीवर दबाया हर बार रिजल्ट्स अलग मिले, कभी खाना नहीं आया, कभी बहुत ज्यादा आया, कभी कम आया, कभी कोई और चीज आ गई। उसके बाद हुआ ये कि अब वो लीवर प्रेस खाना खाने के लिए नहीं, जब वो भूखा होता था तब नहीं, बल्कि उसको आदत लग गई थी इसलिए उसको प्रेस कर रहा था। और वो सेम चीज हम करते हैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त। हम भी इसी तरह से रिवॉर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि मैं फिर से एक और स्क्रॉल करूंगा, मजा आएगा। कभी वीडियो अच्छी आती है, कभी नहीं आती है, कभी मजा आता है, कभी नहीं आता है। तो इसका इलाज क्या है? 21 दिन के लिए आपको मॉन्क मोड में जाना होगा। 21 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। ये सारी मजे वाली चीज कम करनी होगी। अपना मॉन्क मोड ऑन कर दो, यानी 21 दिन तक दिमाग को बहुत हाई मजे देने वाली चीजें नहीं करनी है। खाना हो, मोबाइल हो, म्यूजिक हो, घूमना हो, चटपटा खाना हो, मीठा खाना हो, कुछ भी हो सकता है। डोपामिन डाइट स्टार्ट करनी है। अगर आपको काम करने का मन करवाना है, काम करने की आदत लगवानी है, तो पहले इस काम के अंदर डोपामिन रिलीज करना होगा। जब आप ऑलरेडी पानी पी चुके होते हो तब आप तड़पोगे नहीं, बल्कि रेगिस्तान में आप एक गिलास पानी के लिए आप मेहनत कर लोगे। सेम आपको अपने आप को रेगिस्तान में डालना है, यानी कि मजे वाली चीजों से दूर रखना है, ताकि वो एक गिलास पानी भी आपके लिए मजेदार बन जाए। नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस कंटेंट, शुगर से दूर, चैटिंग से दूर, मीम्स से दूर, न्यूज वगैरह जितनी भी चीज, ताकि आपका दिमाग काम के अंदर मजा ढूंढ पाए। यहाँ से फिर खेल शुरू होगा आदत लगने का। क्या आपने कभी नोटिस करा गांव के लड़के ज्यादा पढ़ पाते हैं सिटी वालों के मुकाबले? बस बात समझ जाओ आप। जब आप हैबिट बदलने के मूड में होते हो, कोई चीज ऐड करने के मूड में होते हो, तब आपको कैलेंडर नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसा कैलेंडर आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर हाथ से ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पर, और अपने रूम पे लगा दो। जिस दिन आप वो चीज करो जो आप करना चाहते हो, उसको क्रॉस कर दो, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि पूरा कैलेंडर जो है वो क्रॉस से भर जाए। जेरी साइनफेल्ड कॉमेडियन से कोई पूछता है
कि मुझे भी आपकी तरह कॉमेडियन बनना है, आप क्या करते हो ऐसा? तो उन्होंने कहा कि 365 दिन का कैलेंडर खरीदो और रोज जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करो। जिस दिन पूरा कैलेंडर क्रॉस से भर जाएगा आप बन जाओगे। क्योंकि आप मेरे घर आओ, मेरे घर पे ऐसे कई कैलेंडर मिल जाएंगे जो पूरे क्रॉस से भरे हुए होंगे। मैंने ऐसे कई कैलेंडर क्रॉस से भर के रखे हुए हैं। अब इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर यूज कर सकते हो। हैबिट ट्रैकर गूगल करोगे, एक टेम्पलेट्स मिल जाएगा, आप इसको या तो हाथ से ड्रॉ कर दो या प्रिंट करवा दो। मैं पर्सनली नोशन यूज करता हूँ, आपको यहाँ पे काफी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे हैबिट को ट्रैक करने वाले। अब नेक्स्ट आता है गुड पेन और बैड पेन। देखो कोई भी आदत लगाओगे तो आपको दर्द का सामना करना होगा, ऐसा ही नहीं है केवल दर्द दोनों जगह है। बस दोनों में से कौन सा दर्द लेना है वो आपके ऊपर है। शुरू में एक्सरसाइज करने में दर्द लेना है या फिर बाद में बीमारियों का दर्द लेना है। दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं, एक अच्छी हैबिट्स बनाते वक्त का दुख, अगर वो नहीं बनाए तो उसका जो नुकसान होता है उसका दुख, या फिर मॉर्निंग हैबिट्स लगाकर एक बार परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, या फिर आप अगर ये नहीं करते हो तो जिंदगी भर पैसों की तंगी में दुखी रह सकते हो। आपकी चॉइस है कौन सा दुख लेना है। जब आप किसी भी दर्द की, किसी भी परेशानी की मीनिंग समझ लेते हो कि ये जो हेल्थी फूड खा रहा हो, ये जो मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, स्मोकिंग करने का मन नहीं कर रहा उसको मार रहा हूँ, मेंटल प्रेशर जो मैं झेल रहा हूँ, ये जो दर्द है इसकी अगर आपको मीनिंग समझ आ जाती है कि ये तो इंजेक्शन है, दर्द कर रहा है लेकिन इससे इलाज हो रहा है, तब आप हंसते हंसते इस दर्द को ले लेते हो। और जब एक बार ये वाला दर्द सहन कर लिया ना तो हैबिट लग जाती है, फिर दर्द नहीं लगता, फिर प्रैक्टिस में आ जाता है। रिसर्च कहती है 66 डेज लगते हैं कंप्लीटली पूरी आदत लगने में। उसके बाद में खेल शुरू होता है, और खेल क्या होता है? फ्लो। आप एक फ्लो में आते हो, ऑटो पायलट में चीजें चल रही होती है, आप नहीं करते हो जाती है आपसे, सब कॉन्शियस माइंड करने लग जाता है। अब बात करते हैं वक्त बर्बाद होने की। ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम तो कर नहीं पाते हैं, ये झूठ है। जब भी आप अपने आप को ये कहते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये मैं कर नहीं पाता हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास बहुत टाइम है, आप इसे वेस्ट कर रहे हो बेवजह बिजी होने में। बस ये मान लेने से ही वक्त आपका बच जाता है। डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा एक यूजर स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर, और ऑन एन एवरेज 3 घंटे रोज के नेटफ्लिक्स को देखने में स्पेंड होते हैं। नेटफ्लिक्स को जितना देखा जाता है महीने के घंटों की टोटल हुई है, डेटा आया है, और सारे यूजर्स के घंटे अगर टोटल कर दे तो महीने के 6 अरब 600 करोड़ घंटे होते हैं। यह डेटा है। तो आप कह सकते हो कि दुनिया बहुत वक्त बर्बाद करती है और कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है। आज से आपको ये नहीं सोचना कि वक्त नहीं है, वक्त कहीं ना कहीं जा रहा है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, आप इसके लिए कुछ करने लग जाते हो कि ठीक है क्या क्या नहीं करना है। नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया तो वैसे एग्जांपल था, हो सकता है आपके लिए कुछ और हो जहां वक्त जा रहा है छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे मिनट्स में, जो कि बाद में घंटों में बदल जाते हैं। चाहे वो रील्स हो, चैटिंग हो, कहीं बाहर जाना हो, पढ़े पढ़े सोचना भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि छोटे छोटे मिनट्स में घंटों में बदल जाते हैं। जिसका सोल्यूशन क्या है सुनो, सबसे बड़ा सोल्यूशन टाइम ब्लॉकिंग। कोई भी काम करना हो या स्टडी करनी हो, एक टाइम ब्लॉक कर दो कि ये इस टाइम में ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 5 मिनट लगता है ये सोचने में कि कौन सा टाइम किस टाइम ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इससे पूरे दिन की क्लैरिटी आ जाती है। टाइम ब्लॉक आपने कर दिया क्योंकि टाइम फिक्स हो गया है। कई बार बस 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ये करते हुए 50 मिनट निकाल देते हैं। इसलिए आपको एक टाइम सेट कर देना है। जैसे मैं करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे 7 से 8 शूट करना है तो वो ब्लॉक हो गया। कुछ भी कर लो, इस टाइम मुझे ये करना है तो करना है, तब ऑलमोस्ट चांसेस कम हो जाते हैं उसके टालने के। टाइम ब्लॉकिंग से आप कोई भी काम करोगे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये जो स्पेस होते हैं ना बीच में, ये हट जाते हैं और आपके पास में काफी वक्त बच जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा टाइम दिया जा रहा है, आपके पास हिसाब होगा। दूसरा तरीका टाइम बचाने का मेल रॉबिन्स ने बताया 5 सेकंड रूल। ये कहता है कि कोई भी काम करने का दिमाग में आया 5 सेकंड में कर लो, गिनती गिन के 5 4 3 2 1 और स्टार्ट। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका दिमाग फिर से आपको बेवकूफ बना देगा, ना करने का रीजन दे देगा। तो जब भी मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले जो काम टफ लगता है उसको इस रूल के अकॉर्डिंग 5 4 3 2 1 स्टार्ट। इस तरह से एक काम कर लिया, विनर वाली फील आएगी। दूसरा काम करोगे, तीसरा करोगे, पूरा दिन जीत लोगे। तीसरा वक्त बचाने का तरीका है, फोकस वाली कोई भी हैबिट बनाने का बेस्ट तरीका है टाइमर सेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बात करी है पोमोडोरो।